दूसरा राउंड आज के दिन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो क्लोजिंग की रणनीति क्या हो और किस तरह से मार्केट के इस टेक्सचर को पढ़ा जाए, ये समझना ज़रूरी है। उसी के साथ शुरुआत करेंगे। मैं हर्षता, मेरे साथ वीरू दिल्ली से। अनुज आज आपको फोन लाइन पर दिखाई देंगे, सुनाई देंगे रादर। अनुज, गुड आफ्टरनून। अच्छा डिसीजन है वैसे, गिरते बाजार में कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए। हाँ, गुड आफ्टरनून। ऐसा लग रहा है कि आज अच्छा किया, ब्रेक लिया। खैर वैसे बहुत जरूरी काम था, इसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ा, वरना मैं आज के दिन ब्रेक नहीं लेता। हाँ नहीं, मैं स्क्रीन से ब्रेक की बात कर रही हूँ। तो हर रोज वो 100, 200, 300, 400 पॉइंट दे के आदमी थक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी टायरिंग स्क्रीन है, विदाउट अ डाउट। तो क्या लग रहा है, क्योंकि इस समय जो ताजा हाल अनुज निफ्टी का है 23,700 के आसपास। नहीं बिल्कुल हर्षदा, देखिए इशू क्या है, मार्केट में कोई रैली नहीं टिक रही है और अब तो हालत ये आ गई है। अब तक तो अप्रोच ये थी कि कोई भी रैली फेल होने पे बेचें। आज तो बुल्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। आज तो मुझे लगता है कि किसी ने कोशिश ही नहीं की इस मार्केट को रिवाइव करने की। सुबह से, जब मैं सुबह वीरू एंकर कर रहे थे, हमने सुबह से देखा था एक लगातार वन वे सेलिंग हुई और मार्केट ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। और इनफैक्ट जैसा हम कह रहे हैं, आज तो मार्केट ने कोशिश भी नहीं की कि रिकवर करे। सभी लेवल जैसे कहते हैं नाइफ थ्रू बटर, उस तरीके से स्लाइस हो रहे हैं इस समय। और निफ्टी में अब मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज और बैंक निफ्टी में अक्टूबर का लो, वो बहुत करीब आ गए हैं। अब एक होप ये रहेगी कि शायद यहाँ पर कुछ बाइंग हो। आज मुझे टेल एविडेंस मिला है कि आज रिटेल ने काफी पैनिक करा है, काफी लोगों ने आज अपने पोर्टफोलियो बेचे हैं। शॉर्ट कवरिंग एक लौती होप है इस मार्केट में। FIS तो लगातार बेच ही रहे हैं हर्षदा वीरू, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद रिटेल ने बेचना शुरू किया। देखिए टफ मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस समय लोगों का मूड बहुत खराब है इस समय लोगों का। और मैं जहां भी जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी टूट रही हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मार्केट गिरा है। ये पहले भी हुआ है कई बार, बस ये दिक्कत इशू ये है कि शायद जो ये वाली बुल मार्केट है, यहाँ पे लोगों ने शायद पहली बार इस तरीके का फॉल देखा, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा बुरा लग रहा है। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से 2020 के बाद वाली जो पार्टिसिपेंट्स थे अनुज, ये उनके लिए वाकई एक लेसन है। अभी तक प्रॉस्पेरिटी देखी, लेकिन अब पेन है। अनुज, कल तक हम बात ये भी कर रहे थे कि कुछ हाइडिंग पॉकेट्स हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ बैंक्स लाइक HDFC, IT अब तक स्टेबल था, पर जो बात अभी आप कह रहे हैं कि अब रिटेल भी पैनिक कर रहा है, वो भी एग्जिट ढूंढ रहा है, क्या ये हाइडिंग पॉकेट्स भी जो हैं वो अब सीरियस थ्रेट में है, इनकी स्ट्रेंथ भी? फॉर इंस्टेंस IT, क्या यहाँ पे थोड़ा जोर लॉन्ग्स की तरफ देना चाहिए या फिर कंप्लीटली अवॉइड करें इसको भी? देखिए वीरू, एक चीज तो मैं बहुत क्लियर अपफ्रंट कर देता हूँ कि ट्रेडिंग अप्रोच और इन्वेस्टिंग अप्रोच में फर्क आना चाहिए लोगों को। इस समय ट्रेडिंग अप्रोच तो ये है कि जहां भी आपको मौका मिले, वहां पे जहां भी वीकनेस दिखे वहां पे सेल करें, बहुत सिंपल। और एक बार बताऊं मैं आपको, 10-15 दिन से निफ्टी पे स्ट्रैटेजी यही रही है कि जब से निफ्टी ने वो 25,950 तोड़ा था, तब से ये स्ट्रैटेजी रही थी। खैर वो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग अप्रोच तो बहुत क्लियर है। जहां वीकनेस दिखे, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, वहां शॉर्ट कर दें। लेकिन जो बात आपने कही ना, अब अगर लोगों ने IT स्टॉक्स भी बेचना शुरू किया है, फार्मा स्टॉक्स भी बेचना शुरू किया है, इवन वो स्टॉक्स भी बेचना शुरू किया है जहां पर नंबर्स अच्छे आ रहे थे, इवन वो स्टॉक्स भी बेचने शुरू किए हैं जहां पर वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं थे, तो वो आपको बता रहा है कि अब मार्केट उस स्टेज में आ रहा है जहां पर आपको बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जी हाँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, आपके लेते ही स्टॉक नहीं भागेंगे। आप कोई भी स्टॉक लेंगे, उसमें आप अगर तैयार हैं कि और एज एन इन्वेस्टर 15 से 20% का मार्क टू मार्केट आप झेल सकते हैं, तभी आप इन्वेस्ट करिएगा, वरना आप इन्वेस्ट ना करिएगा। मैंने तो खुद आज अपना पैसा मार्केट में डाला है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि और मैं जानता हूं कि जो लेवल मैंने पैसा डाला हो सकता है उससे और 10-15% मार्केट नीचे आए, लेकिन एग्जैक्ट बॉटम तो खैर कोई नहीं पे कर पाएगा, तो इसके लिए। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट। ट्रेडिंग में ये फॉलिंग नाइफ है, इसको पकड़ने की कोशिश मत करिए। हो सकता है आप पकड़ लें, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि आपका हाथ कट जाएगा।